जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे आपके अंदर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली सिचुएशन कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि यार अर्थ पर अगर गर्मी बढ़ रही है तो उसी अर्थ की किसी कॉन्टिनेंट पर कैसे बर्फ बढ़ रही होगी। और दूसरी सिचुएशन, आप जब ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, यार कैसे हो सकता है ये सब। तो चलिए, ये सब समझने के लिए आज हमारा टॉपिक है क्या सन 2100 तक उत्तरी अमेरिका व यूरोप में बर्फ बढ़ने लग जाएगी, या ये उत्तरी अमेरिका या यूरोप बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ वो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, कहे तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूएन की एक संस्था है। और इस आईपीसीसी के अनुसार सन 2100 तक पोल्स पर जो आइस है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी और कॉन्टिनेंट्स पर आइस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। खास तौर पर इसका असर हमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पर दिखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। इससे पृथ्वी पर जो हवा का प्रेशर होगा वो वेस्ट की तरफ लगता है, और महासागरों का जो जल का चलन होगा वो भी वेस्ट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। और हम खास तौर पर अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है, जहाँ इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जल हो जाता है। इससे यहाँ पर गर्म जल धारा का निर्माण होता है, और वेस्ट की तरफ चलन से यहाँ का जल भी वेस्ट की तरफ जाता है और ब्राज़ील से टकराता है, और वहाँ से दो गर्म जल धाराओं के अंदर बंट जाता है। पहली गर्म जल धारा जो ऊपर उत्तरी अमेरिका की तरफ चली जाती है, और दूसरी नीचे दक्षिणी अमेरिका की तरफ चली जाती है। जो उत्तरी अमेरिका की गर्म जलधारा है वो अमेरिका कनाडा से कन्वर्ट होती हुई इंग्लैंड और नॉर्वे तक चली जाती है, और वहाँ से ये ऊपर जाती हुई पोल्स की ठंडी जलधारा के साथ वापस लौटती है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण ग्लेशियर का पानी बहुत जल्दी पिघल रहा है। इससे ठंडी जलधारा इनके अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अनुमान के अंदर सन 2100 तक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो गर्म जलधारा है ना वो अमेरिका कनाडा यहाँ तक आएगी ही नहीं। और आप ये जानकर हैरान हो जाओ कि साथियों कि ये जो गर्म जलधारा है ना, यही उत्तरी अमेरिका जो यूरोपियन कंट्रीज है इनको गर्मी देते हैं, और यही गर्म जलधारा समुद्र की बर्फ को पिघला करके इनके जो नाव हैं उनको रास्ता दिखाते हैं और यहाँ रास्ता देते हैं, जिससे व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे रुकती जा रही है, इनकी स्पीड बहुत स्लो हो रही है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे, और मे भी अगर ये आई नहीं तो 2100 के बाद में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बर्फ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ये आईपीसीसी का रिपोर्ट है, और अगर आपको ये आईपीसीसी का दावा सच में लग रहा है तो कमेंट में ये ज़रूर कर लेना। और मेरा ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।